मधुरम तरणम मधुरम तरणम मधुरम हर नाम मधुरम स्मरणम मधुरम हर नाम मधुरम स्मरणम मधुरम संगीतम मधुरम मधुराधिपतये रचितम मधुरम मधुरम भजनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम जय जय श्री राम। यदि हृदय में लोभ है, अहंकार है, ये भगवत प्राप्ति के बाधक, इसलिए कभी लोभ नहीं करना चाहिए, अहंकार का त्याग देना चाहिए। अरे अहंकार का है, जो कुछ भी हम भोग रहे हैं ये परमात्मा की कृपा है। जब हृदय से लोभ मर गया, अहंकार मर गया, तो फिर भगवान कपिल देव जी का अवतार होता है। ये सांख्य शास्त्र के प्रदाता है कपिल देव जी महाराज, ज्ञानियों में अग्रण्य है। कपिल देव जी ने माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया। कहा माता, प्रत्येक कार्य को भगवान से परमात्मा से जोड़ करके, यदि परमात्मा से जोड़ करके कार्य को करते हैं तो वह कार्य हमारा धार्मिक कार्य कहलाएगा और उसका पुण्य प्राप्त होगा। कपिल देव जी ने माता को कहा, मैया भगवान के भजन करने की जो पद्धति है,
ऐसे अपने मन के भावों को बनाए कि भगवान के प्रति हमारा भाव जुड़ जाए, भगवान के चरणों में अवनरत प्रीति हो जाए। मानसिक पूजन का विधान बताया कि मैया मन से पूजन करें। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाओ, आप मानसिक पूजा करें। मानसिक पूजा में मन स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे फिर देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाती है, मन गोविंद से जुड़ जाता है। इस तरह कपिल देव जी ने मां देवहूति को मानसिक पूजन का विधान दिया। फिर कहते हैं सबके लिए समान दृष्टि रखिए। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। दृष्टि को ऐसी महान बनाइए कि सब में अपना दिखाए। समदृष्टि बनाइए, विचार करें। यदि हमारी दृष्टि में असमानता है, मैं और तू, मेरा और पराया, इस भाव से यदि हम संसार को देखते हैं तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसलिए सबके प्रति अपनत्व का भाव। फिर माता देवहूति ने पूछा कि प्रभु, मैंने सुना है कि गर्भवास में दुख होता है जीव को, और जब जीव बाहर आता है तो बड़ा सुख को प्राप्त करता है, सुखी हो जाता है। तो कपिल देव जी कहते हैं नहीं माता, जीव गर्भ में दुख को प्राप्त करता है। कहते हैं कि गर्भवास जैसा कभी कोई दुख नहीं होता है। 7 महीने तक जीव माता के गर्भ में कष्टों का भोग करता है, और 7 महीने के बाद जीव में प्राण आते हैं तो वो बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है। भगवान से बड़ी बड़ी प्रार्थना करता है जीव, जब 7 महीने का गर्भ हो जाता है कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से निकालिए, इस नरक से निकालिए। मैं बाहर आकर के आप इस प्रकार का भजन करूंगा। कोई न कोई दुख जीव के पास जरूर है। गोस्वामी जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज तुम्हारी। राज कहे महाराजा को सुख, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना हरि के भजन के संसार में सब कोई दुखी है, ना गरीब ना धनवान,
ना ज्ञानवान ना अज्ञानी, सब सुखी है महाराज। महले वालों के पास जाइए, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके साथ भी घूमने निकलो तो जो रिक्शे में पड़े रहते हैं ना, सिर टिकाए सो रहे हैं, उन्हें देख करके कहते हैं महाराज इनका जीवन बड़ा सुखी है। और ये रिक्शे वाले से पूछो जान तो क्या कहते हैं, इन महल वाले बड़े सुखी, लेकिन सुखी कोई नहीं है। कौन सुखी है? सुखी राम के दास, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, वही संसार में सुखी। सुखी मीन जहाँ नीरे अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीरे अगाधा, जिमे हरि शरण एक बाधा, जिमे हरि शरण एक बाधा, सुखी जन्म लेती है जीव की बड़ी विचित्र गति हो जाती है, बोल नहीं सकता है जीव। माता उसे पालने में पड़ाती है, छोटे छोटे कीटाणु उसे काटते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। छोटे से सुकोमल बालक बोल नहीं सकता है। माँ जब जीव रोता है तो माता समझती है ये शायद भूखा है, उसके मुंह में अपना दूध अपना स्तन डाल करके दूध पान कराती है। लेकिन ध्यान देना, उसे दर्द हो रहा है मच्छर के काटने से, और माता जबरदस्ती दूध पिलाती है। जब भूखा होता है जीव तो उसे माता सोचती से सूखे में लेकर के जाती है। तो इस तरह जीव के मन की जो परिस्थिति है, उस बालक की परिस्थिति को माता समझ नहीं पाती है, और वह बालक दुख को प्राप्त होता है। और थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ी उसकी उम्र बढ़ी, बाल अवस्था हुई। बाल अवस्था में माता पिता जबरदस्ती विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते हैं बालक, वहां पर भी दुखी। उसके बाद थोड़ा और जवान हुआ, विवाह होता है, पत्नी संग निकलते हैं महाराज, कमाने धमाने का टेंशन, और उससे आने गया बुढ़ापे ने घेर लिया, शारीरिक कष्ट। तो इस तरह जीव को कहीं शांति नहीं मिलती है, दुखी रहता है। तो भगवान कृष्णदेव जी कहते हैं माता देवहूति से कि मैया, यदि इन कष्टों से मुक्ति पाना है तो केवल परमात्मा का भजन करना है। मानसिक पूजा करना है, मन से भगवान का ध्यान करना है। ध्यान देना है, जो भक्ति प्रारंभ होती है वो विश्वास से प्रारंभ होती है। भक्ति की प्रथम सीढ़ी विश्वास है। दूसरी जो सीढ़ी है वो संबंध बनाई। ध्यान देना, भगवान का पूजन करते हैं तो बड़े विश्वास से करते हैं, और उन्हीं से संबंध बनाइए, और संबंध बना करके समर्पण की भावना रखिए। 3 धाराएं भक्ति की होती हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। लेकिन आप कहेंगे ये तीनों बातें आएंगी कहां से? तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं ये केवल तीनों बातें भगवान हरि के कीर्तन से आएंगी।
भगवान का भजन